नमस्कार, आपण पाहत आहात TLN मराठी। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राम जन्मभूमी पायाभरणीच्या मुद्द्यावर श्रीराम वंशज राजा राजेंद्र सिंह यांनी पंतप्रधान मोदींना घेरलं आहे। ते म्हणाले की 5 दिवस आपण लॉकडाऊन खोलावं आणि क्षत्रियांना रामलल्लाच्या दर्शनाची अनुमती द्यावी, त्यानंतरच आपल्याला क्षत्रियांची ताकद कळेल। असं सांगताना राजा राजेंद्र सिंह जी पुढे म्हणाले, राम के खानदान के नहीं हैं तो ये कौन होते हैं? अपनी मर्जी से चले ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं, योगी के खिलाफ, छत्री के खिलाफ, और ये सारे ब्राह्मण ट्रस्ट बना लेंगे हमारे खानदान की जमीन को, हमारे खानदान के पूर्वजों की, और हम हाथ में हाथ रख के बैठे रहेंगे। पूछना चाहते कि औरंगजेब है क्या प्रधानमंत्री जो किसी भी छत्री को उसमें ट्रस्ट में नहीं रखने दिया? कौन होते हैं ये? और मैं ये इनको बता देता हूं कि सत्ता हर समय नहीं रहेगी। भाई जो ये लोग कहते हैं कि मोदी जी ने जिता दिया, मोदी जी ने जिता दिया, मैं इनको बताता हूं कि 13 अगस्त तक सभी जितने भी विपक्ष के लोग थे वो कहते थे राम पैदा ही हुए नहीं, काल्पनिक है, वकील से लेकर के और तमाम नेता तक। जब हम 16 अगस्त को वंशावली सहित शपथ पत्र दिया है, उसके बाद ना तो किसी अधिवक्ता ने बोला विपक्षी, और ना ही विरोधी पार्टियों का कोई भी नेता बोला। हमारा न्योता क्यों देंगे? वहाँ तो परशुराम के आदमी हैं, वो तो परशुराम की पूजा करेंगे, वो तो जय परशुराम बोलते हैं ना जो लोग बनाए हैं ट्रस्ट। खाली वो राम कथा, राम का नाम लेकर के पूरे क्षत्रिय समाज को दमन कर रहे हैं, और वो आपस में सब जय लंकेश और जय राम परशुराम की जय बोलते हैं। तो हम कैसे प्रधानमंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि जब एक अपराधी के मरने पर पूरा ब्राह्मण समाज क्षत्रियों के खिलाफ आग उगल रहा है, तो कौन सा भरोसा प्रधानमंत्री देगा कि ये कल को हमारे क्षत्रियों को वहां घुसने से मना नहीं करेगा? योगी आदित्यनाथ जी जो वहाँ के क्षत्रिय नेता हैं और महंत भी हैं, उनके देख रेख में ही वो मंदिर बन रहा। अरे योगी आदित्यनाथ बेचारा है, वहाँ ऊपर से नीचे तक उसको जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीभ होती है, वैसे ही योगी की हालत है। योगी के खिलाफ है तो एजेंडा निकला, जो अपराधी मारा गया छत्री बना करके। तो कौन भरोसा देगा? प्रधानमंत्री से देगा भरोसा कि कल को ये छत्रियों को ट्रस्ट के कमेटी अगर ये पास कर देगी कि कोई भी छत्री नहीं घुसेगा इसमें, जैसे यही ब्राह्मण लोग पहले दलितों को नहीं घुसने देते थे मंदिरों में, तो हमको दलित से भी गिरा मान ले, हमको दुश्मन मानेंगे, नहीं जाने देंगे। तो कौन गारंटी लेगा? आप हमारे क्षत्रियों को 50% उसमें रखो, अन्यथा हम वो ट्रस्ट नहीं माने। पूजन तो औरंगजेब भी था तो मंदिरों को तोड़ता था, तो ये औरंगजेब का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे क्या कि जबरदस्ती क्षत्रियों क्या? औरंगजेब भी तो क्षत्रियों से ही लड़ता था। तो ये औरंगजेब का पक्षपात लेकर के हमारे दुश्मन बन रहे हैं क्या? हम ये जानना चाहते हैं, क्यों नहीं होगा क्षत्रिय उसमें? 50% क्षत्रिय हम, वैसे तो इनको कोई नहीं होना चाहिए इनका आदमी। ये वहां आज मंदिर बना रहे हैं, वो 70 एकड़ जमीन है। 5 से पहले 5 दिन के लिए, 5 तारीख से पहले 5 दिन के लिए लॉकडाउन खोल दो और हमारे को दर्शन करने की, अपने पूर्वज की जन्मस्थली का दर्शन करने का इजाज़त दे दो, और फिर भूमि पूजन कर लेना। चल के बता देंगे कि कैसे पूजन होती है दूसरे की संपत्ति में। तुम्हारे बाप की जमीन तो तुम्हारी है,
और क्षत्रियों की बाप की जमीन क्षत्रियों की नहीं हो सकती, अन्य लोग बनाएगा ट्रस्ट। त्याचबरोबर राष्ट्रीय क्षत्रिय जनसंसदचे राष्ट्रीय सभापती महेश पाटील बेनाडीकर यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की प्रभू श्रीराम समस्त हिंदू समेत क्षत्रियों का विषय आहे। प्रभू श्रीराम क्षत्रिय कुळात जन्मले असताना समस्त क्षत्रियांना राम जन्मभूमी ट्रस्ट मध्ये बेदखल केले आहे। हा समस्त हिंदूंचा अपमान सरकारने केलेला आहे। यावर निश्चितपणे राष्ट्रीय क्षत्रिय जनसंसदची आपात बैठक बोलाविली जाईल आणि त्यामध्ये पुढील रणनीती ठरवली जाईल असं त्यांनी TLN मराठीशी बोलताना सांगितलंय। ब्यूरो रिपोर्ट TLN मराठी। देखिए, प्रभु श्री राम और राम जन्मभूमि समस्त हिंदुओं के लिए, क्षत्रियों के लिए आस्था का विषय है। इस पर राम वंशज राजा राजेंद्र सिंह जी ने जो सवाल खड़े किए हैं वो क्षत्रियों के अधिकार और न्याय के लिए है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए थे कि राम जन्मभूमि राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन हो, और केंद्र सरकार ने एक ट्रस्ट का गठन भी किया, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत क्षत्रियों को बेदखल किया। इस ट्रस्ट में एक ही जाति विशेष को प्राथमिकता दी गई है और इसमें एक भी क्षत्रिय, जबकि प्रभु श्री राम जी क्षत्रिय कुल के थे और उसी क्षत्रिय कुल के समस्त वंशजों के ऊपर केंद्र सरकार ने अन्याय किया है और न्यास में एक भी क्षत्रियों को प्रतिनिधित्व दिया गया नहीं है। ये अन्याय है, क्षत्रियों के ऊपर अन्याय है। यह अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा क्षत्रिय। इस पर जल्द ही राष्ट्रीय क्षत्रिय जनसंसद के सभापति के नाते एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी। समस्त संगठन को उसमें बुलाया जाएगा, इस पे चर्चा होगी और आगे की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि ये हक की लड़ाई है और इस हक की लड़ाई के लिए समस्त क्षत्रियों को एक होना होगा। क्योंकि अपने घर से अगर कोई बेदखल कोई और दूसरा करे तो हम कैसे चुप बैठेंगे? ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके ऊपर न्याय तो होगा, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे जरूर, क्योंकि क्षत्रिय कभी रुका नहीं है, कभी थका नहीं है। जब जब अन्याय क्षत्रियों के ऊपर हुआ है तब तलवारें उठी है और तलवारें उठेंगी। मैं सभी क्षत्रियों को इस मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये हक की लड़ाई है। आप हक की लड़ाई के लिए एक साथ हो जाओ और राम मंदिर न्यास में हमारी मांग है कि 50% से भी ज्यादा हमें क्षत्रियों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। उसके साथ ही 10% महिलाओं के लिए और 40% प्रभुत्व जातियों के लिए भी प्रतिनिधित्व मिले, यह हमारी मांग है और इस पे जरूर केंद्र सरकार विचार करे, क्योंकि ये क्षत्रियों के ऊपर अन्याय नहीं है, समस्त हिंदुओं के ऊपर अन्याय है और ये अन्याय हम बर्दाश्त कदापि नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय क्षत्रिय एकता।